सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई मामले में ये सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी कुल मिलाकर किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के जमानत पर बड़ा फैसला सुना सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोर्ट में। सीबीआई मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा है। सवाल ये कि आखिरकार केजरीवाल को बेल मिलेगी या फिर जेल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और सीबीआई मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कई सारी दलीलें दी गई कोर्ट रूम में। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले केजरीवाल के वकील और सीबीआई के वकील यानी कुल मिलाकर दोनों पक्षों को सुना। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के जमानत को लेकर बड़ा फैसला सुना सकती है। ये फैसला क्या होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अदालत के सुप्रीम कोर्ट में जो केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कई दलीलें रखी। अदालत में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को इसलिए जमानत दी गई ताकि वो बाहर ना आ सके। सबकी जमानत नियम और जेल अपवाद है। मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त कोर्ट ने यही कहा था। सीबीआई ने दलील दी कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। अगर उन्हें जमानत मिली तो हाईकोर्ट को निराशा होगी। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी निगाहें इस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आकर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत पर क्या फैसला सुनाती है। ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिस तरीके से अगर कथित शराब नीति की बात की जाए तो इसमें जिन जिन नेताओं को आरोपी बनाया गया था, जिन जिन नेताओं को जेल में रखा गया था, सभी बाहर आ चुके हैं। चाहे वो सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर की कविता की बात की जाए, चाहे वो विजय नायर हो, सभी नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। और अब की बात की जाए तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है। सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया है और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बड़ा फैसला सुना सकती है। लेकिन सुनवाई के दौरान आज कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, जो केजरीवाल के वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से क्या दलीलें रखी गई, तो दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से जो एएसपी एसपी राजू पेश हुए, उन्होंने क्या कुछ तर्क दिया है, एक बार वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। केजरीवाल की जमानत पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान 5 प्रमुख दलीलें रखी और पहला दलील ये थी कि यह एक अनोखा मामला है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सख्त नियमों के बावजूद केजरीवाल को 2 बार जमानतें दे दी गई। सीबीआई केस में जमानत क्यों नहीं मिल सकती है, ये दलील जो है जो अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखा। जो दूसरी दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में रखा वो ये है कि जो केजरीवाल, इधर बात की जाए तो केजरीवाल की जमानत पर सिंघवी ने जो 5 दलीलें रखी है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। सीबीआई ने दलील दी है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के ही आदेश में कहा गया है कि यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि आरोपी खुद को दोषी बता दे। अदालत को सिर्फ 3 सवालों पर ध्यान देना है। पहला, क्या केजरीवाल के भाग जाने का खतरा है? दूसरा, क्या वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं? तीसरा, क्या केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं? अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके भागने की कोई आशंका नहीं है, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है।
क्योंकि लाखों दस्तावेज और 5 चार्जशीट मौजूद है। गवाहों को प्रभावित करने का खतरा भी नहीं है। बेल की 3 जरूरी शर्तें हमारे पक्ष में है। मुझे लगता है कि इस मामले में सीबीआई दलील नहीं दे रहा है। कोई ऐसा आदमी बोल रहा है जिसकी केस में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये 5 दलीलें जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान केजरीवाल की जो लीगल टीम है अभिषेक मनु सिंघवी उन्होंने रखी। और अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट किया है, ऐसा इसलिए ताकि वे जेल से बाहर ना आ सके। सीबीआई की ओर से जो एएसजी एसपी राजू पेश हुए उन्होंने क्या कुछ दलीलें दी है वो भी हम आपको बताते हैं। एएसजी राजू ने कहा कि हमें जमानत पर आपत्ति है। यह जमानत और गिरफ्तारी पर बहस को मिला दिया गया है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो जब जमानत पर बात चल रही थी, बहस चल रही थी, तो जो ईडी की टीम है, माफ कीजिएगा, जो सीबीआई की तरफ से जो वकील पेश हुए एएसजी एसपी राजू, लगातार वो अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें जमानत पर आपत्ति है। यहाँ जमानत और गिरफ्तारी पर बहस को मिला दिया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।